क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जो 3 ईयर एक्सपीरियंस रूल लाया वो एक लॉ स्टूडेंट के लिए अपना गोल अचीव करना और ज्यादा मुश्किल बन गया और ज्यादा टाइम टेकिंग बन गया? आज हम बात करेंगे ऐसे 3 क्वेश्चन के बारे में जो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए 3 ईयर एक्सपीरियंस रूल के बाद लोगों के जहन में उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए अपना गोल अचीव करना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया और कितना ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि क्या सोचकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर एक्सपीरियंस रूल को लॉ स्टूडेंट्स के लिए लाया। और तीसरा क्वेश्चन, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट को ये रूल लाना था या नहीं लाना था। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं शिवम। देखिए, जब हम बात करते हैं कि भारतीय युवाओं की, तो भारतीय युवाओं में जो सबसे ज्यादा होड़ लगी होती है वो एक इंजीनियर बनने की लगी होती है और एक डॉक्टर बनने की लगी होती है और एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनने की लगी होती है। जब हम इन सभी स्ट्रीम और इन सभी वेज की बात करते हैं तो इनमें हम देखते हैं अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो आप सिंपली 12th के बाद या 12th अपीयरेंस में ही जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जाम देकर अपने कॉलेज को पा सकते हैं और ऑलमोस्ट कॉलेज की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप इंजीनियर बन जाते हैं। मतलब आपने एग्जाम क्लियर किया, आपकी इंजीनियर की जॉब जो है सिक्योर हो गई। ऐसा ही सेम डॉक्टर के साथ भी है कि आप 12th में या 12th के बाद नीट का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और कॉलेज पाइए और ऑलमोस्ट आप डॉक्टर बन जाइए। और वहीं बात करते हैं जब एक यूपीएससी एस्पिरेंट की या आईएएस ऑफिसर बनने की, तो आपको ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम देना होता है और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एक ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक लॉ स्टूडेंट की, तो उसके लिए अपना गोल अचीव करना, अपना जज बनना या फिर एक सीनियर एडवोकेट बनना, ये सब कितना ज्यादा मुश्किल है ये हम जानेंगे। अगर मुझे जो लगता है कि इन सब की तुलना में जो मैंने इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर की बात की, वहीं पर अगर हम एक लॉ स्टूडेंट की बात करते हैं तो इन सभी की तुलना में जो एक लॉ स्टूडेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा समस्या से जूझ रहा होता है। क्योंकि सामान्यतः अगर हम एक डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस ऑफिसर और एक आईएएस ऑफिसर की बात करें तो इन सभी को अपना गोल अचीव करने में मुश्किल से 23 से 24 की उम्र में मतलब कर सकते हैं ये। लेकिन एक लॉ स्टूडेंट के लिए जो मिनिमम एज होती है वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि वो अपना पहला गोल अचीव करने के लिए एलिजिबल ही इतने टाइम बाद होते हैं कि वो सोच के हैरान हो जाते हैं। अगर हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि भारत में जो है 3 प्रकार के कोर्ट हैं, 3 प्रकार के न्यायालय हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एंट्री लेवल के जज बनने का जो प्रोसेस है उसे देखेंगे तो उसे कहते हैं सिविल जूनियर जज। मतलब हमारे जुडिशरी सिस्टम में सबसे नीचे वाला जो जज है, सबसे नीचे क्रम का, अर्थात सिविल जूनियर जज, उसे बनने के लिए क्या क्या करना होता है। देखिए, आपको सबसे पहले तो 12th के बाद जो है क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जब आपको लॉ कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप वहां पे 5 साल का बीएलएलबी कोर्स करेंगे। ठीक है, सामान्य लोगों का जो ग्रेजुएशन होता है वो ऑलमोस्ट 3 साल में पूरा हो जाता है, लेकिन इन्हें जो है बीएलएलबी का कोर्स 5 साल के लिए करना पड़ता है। फिर 5 साल का बीएलएलबी कोर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्हें जो है किसी प्रैक्टिस के लिए किसी कोर्ट में इनरोल कराना पड़ता है और फिर वहां पर जो है इन्हें एब का एग्जाम देना होता है। और एब का एग्जाम देने के बाद जो है ये 3 साल तक किसी कोर्ट में किसी वकील के साथ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद इन्हें लाइसेंस मिलेगा एक एडवोकेट का। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद 5 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद और उसके बाद एब का एग्जाम देने के बाद और 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद ये एलिजिबल होते हैं एक पेपर देने के लिए, एक एग्जाम देने के लिए, जो कि होता है सिविल जूनियर जज, जजों की कैटेगरी में सबसे नीचे का एग्जाम। अब सिविल जूनियर जज बनने के लिए आपको स्टेट पीसीएसजे का एग्जाम देना पड़ेगा। आपने स्टेट पीसीएसजे का एग्जाम दिया, आपने उसको क्लियर किया, उसके बाद जो है आपकी 1 साल की प्रैक्टिस होगी। फिर 1 साल की प्रैक्टिस के बाद आप सिविल जूनियर जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको सिविल जूनियर जज बना उठेगा। ये तो था हमारे जुडिशरी सिस्टम में जो सबसे निचले वाले जज बनने का प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अन्य जज बनने की प्रोसेस की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही सबसे ऊंचा वाला जज, तो इसे बनने में और ज्यादा आपको टाइम लग जाता है। इसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जैसे कि हाई कोर्ट में जो है 10 साल का एक्सपीरियंस मांगता है एज अ सीनियर एडवोकेट, और सुप्रीम कोर्ट का तो छोड़ ही दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आपको 7 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन कि एक लॉ स्टूडेंट के लिए अपना गोल अचीव करना कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और कितना ज्यादा टाइम टेकिंग होता है।
अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो 3 ईयर एक्सपीरियंस रूल निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या सोच कर निकाला है? तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा न्यायपालिका है एक थीम पर काम करता है कि 100 गुनाह करने वालों को छोड़ दीजिए लेकिन एक बेगुनाह को सजा जो है ना मिलने पाए। और ये काफी प्यारी बात है, ये काफी अच्छी बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि अब जो है हमारा जो न्याय करने का तरीका होगा, हमारा जो जजमेंट होगा और ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा प्रभावशाली होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल निकालकर क्या सही किया, तो देखिए जो है बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको 3 साल एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति 5 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ रहा है, उसके बाद एब का एग्जाम दे रहा है, उसके बाद फिर यूपी पीसीएस जे का एग्जाम दे रहा है, उसके बाद फिर एग्जाम क्लियर करने के बाद भी उसकी 5 से 6 महीने जो है जज बनने की प्रैक्टिस होती है। अगर एक आईएएस ऑफिसर एक एग्जाम देकर पूरा डिस्ट्रिक्ट संभाल सकता है, तो एक जज भी जो है 5 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक एग्जाम देके और 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक जजमेंट सुना सकता है। अगर हम वहीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट और हमारे जितने भी कोर्ट हैं इंडिया में, उनके बोझ की बात करते हैं, तो हमारे कोर्ट पर जो है अभी तक लगभग 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे केसेज हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनमें से जो है 61 लाख के आसपास जो है वो हाई कोर्ट के हैं और लगभग 4.5 करोड़ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट के हैं, और उसमें से 80,000 जो है लगभग सुप्रीम कोर्ट के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। वहीं पर अगर हम इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है 56,000 मामले ऐसे हैं जो अभी 30 साल से पूरा ही नहीं हुए, 30 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर हम जज की बात करते हैं इंडिया में, तो कोर्ट के पास जो है जजों की बहुत बड़ी कमी है। अगर हम देखेंगे हर 10 लाख जनता पे टोटल 15 जज उपलब्ध हैं, मतलब 10 लाख लोगों की सुनवाई करने के लिए मात्र 15 जज इंडिया के पास उपलब्ध हैं पर 10 लाख। तो इससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रूल तो नहीं है, क्योंकि ये उन लॉ स्टूडेंट के लिए और ज्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। और इस प्रकार जजों की कमी आपके पास पहले से है, और ज्यादा जज अब कम कम होने लगेंगे और ज्यादा लोग अपने स्ट्रीम को चेंज करेंगे इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस को देखने के बाद। और मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।